देखिए, रीजनिंग का जो अलग टॉपिक है, एक क्लॉक टॉपिक है, घड़ी नाम से है, वो टॉपिक अपन करेंगे। ठीक है, ये क्या है भाई? ये इसको गंगा जी में ठीक है, पहले आती थी ना, आपको पता है, वो छोटी छोटी नोटबुक देते थे, ठीक है ना, उसमें वो राम राम भरते थे, फिर वो कहीं जमा करवाते थे, फिर वो बेचते थे, है ना? किया आपने? वो रेड पेन से भरते थे। किस किसने किया? हाथ खड़ा करो। क्या बात है, शाबाश। ठीक है ना? और वो भाई, वो भी ऐसे किराना की दुकान पर, ऐसी जगहों पर कहीं कहीं वो मिलती थी जी। अरे मतलब वो रखते थे जिनके वो आगे लिंक होते थे ना, आगे वापस भेजने वाले, फिर रेड पेन से भरते थे। ठीक, चलिए, और क्या क्या किया हुआ है? गुलपियांग गोचा मेल वगैरह बनाए डालेंगे, बनाए डाले। चलिए अब शुरू करते हैं। आज रीजनिंग का नया टॉपिक है क्लॉक, घड़ी, है क्या नहीं? आज आपको अच्छे तरीके से घड़ी देखना सिखाएंगे, एंगल बताना सिखाएंगे। ठीक है, आप वक्त को बदल पाओगे कि वक्त कब कैसे कैसे बदलता है। ठीक है ना? फिर आप अपना और दूसरों का वक्त बदलना। ठीक है, चलिए घड़ी पढ़ेंगे। घड़ी टॉपिक है वो कई कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, इवन आपको नेट के जनरल एप्टीट्यूड वगैरह, सेट वगैरह में कहीं कहीं आपको देखने को मिलता ही है, हर दूसरे तीसरे एग्जाम्स में। ठीक है, अब पहले मैं बता देता हूँ, आप घड़ी का जितनी बार भी डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाना है। ठीक है ना? तो माना कि ये एकदम गोल है, ठीक है। अब आपको घड़ी का जब भी डायग्राम बनाने को मैं बोलूँ तो ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, और ऐसे इनके बीच में 2 करना, ऐसे प्रत्येक के बीच में कितना करोगे? 2। तो ये आपका क्या बन जाएगा? घड़ी का ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, घड़ी में मैक्सिमम 12 बजते हैं। अब जैसे आपको ऐसा लगे कि जैसे कि रेलवे की घड़ी होती है, उसमें वो 23, 22 वगैरह ऐसे बजते हैं, तो रेलवे की घड़ी में वो 22, 23 है, वो नंबर्स में चलते हैं। बाकी जो घड़ी होती है ना, वो ऐसी की ऐसी होती है। समझ में आई बात? ऐसी घड़ी लगी होती है वहाँ पे, आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई 23 वाली घड़ी मिले ऐसे। ठीक है ना? तो ऐसे घड़ी होती है, नॉर्मल घड़ी होती है, और इसी घड़ी के हिसाब से आपको क्या करना है? काम करना है। ठीक है, तो अब इसमें मिनट की सुई और 3 सुइयाँ होती है। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। तो सेकेंड, मिनट एंड जो घंटे की जो सुई होती है वो, तो अपन ज़्यादातर थोड़े देर अपन डिस्कस करेंगे सेकेंड के सुई पर, उसके बाद में सेकेंड के सुई को हटा दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मिनट और घंटे की 2 सुइयाँ ही रहेगी। समझ में आई बात? तो अब देखिए, जैसे थोड़ा सेकंड का सुई होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है? बारीक होता है। और तो सेकंड का सुई तो आपको डायग्राम में कहीं दिया हुआ मिलेगा नहीं, आपको मिनट का और घंटे का जो सुई है वो दिया हुआ रहेगा। मिनट का सुई और घंटे का सुई में ये रहेगा कि घंटे का सुई थोड़ा सा छोटा रहेगा, और मिनट का सुई है वो थोड़ा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। समझ में आई क्या बात? ठीक है, अब अपन डायग्राम में एक और चीज़ नोटिस करते हैं कि जैसे मान लो, जैसे आपको ऐसे सुई में ऐसे डबल तीर लगाया हुआ मिले, तो इसका मतलब ये क्या है? ये घंटे का सुई है। और जब सिंगल तीर लगाया हुआ मिले तो इसका मतलब ये क्या है? मिनट का सुई। ठीक है ना? आ रहा है ना उसमें? ठीक है, अब नहीं आ रहा? ठीक है, तो इधर करते हैं, ये इधर लिख देते हैं। ये आपका ऐसे डबल लगाया हुआ मिले तो ये किसका सुई है? घंटे का सुई है। और जब आपको ऐसे सिंगल लगाया हुआ मिले तो इसका मतलब ये किसका सुई है? मिनट का सुई है। समझ में आई क्या बात? तो सबसे पहले घड़ी टॉपिक लगाओ। घड़ी टॉपिक लगा के एक बढ़िया सी घड़ी बना दो, जिसमें 1, 2, 3 ऐसे कर दो पूरा, और यहाँ 12 तक। ठीक है, तो करो, देखें। लगाओ, घड़ी टॉपिक लगाओ। देखिए, अब अपन इसके बारे में बात करेंगे कि किस किस प्रकार से इसमें कुछ चीज़ें दी हुई रहेगी।
बहुत ही स्लोली पढ़ाएंगे, आपको 4 से 5 दिन लगाएंगे, ठीक है, ताकि आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में सेट होगा कंसेप्ट, ठीक है। और जिस चीज़ को स्पीडली पढ़ाना होता है उसको स्पीड से ही पढ़ाते हैं। जैसे डीआई है, डीआई को शुरू में 2 दिन धीरे धीरे पढ़ाया, 2-3 दिन, उसके बाद में लास्ट वाले 2 दिन स्पीड से पढ़ाया, ठीक है ना, क्योंकि एक बार कंसेप्ट समझने के बाद उसको सिर्फ 100 लिख करना रहता है, तो ऐसा कुछ रहता नहीं है उसमें। तो आप आज देखना, धीरे धीरे समझना इसके सारे कंसेप्ट। अब देखिए, जैसे आपको कोई घड़ी दे, जैसे ये घड़ी, अब इस घड़ी में जैसे मान लो कि 3 बजे हुए, कितने बजे हुए, 3, तो मिनट का सुई है, जैसे कि वो यहाँ पर आ गया ऐसे, और ये यहाँ पे लगा हुआ, और घंटे का सुई इधर आ गया, ठीक है ना, और ये क्या बजे हुए हैं आपके, 3 बजे हुए, ठीक है ना। तो 3 बजे हुए हैं, तो इसमें ये बराबर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ तक मामला ठीक है कि भाई 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम किसी को बोलते हैं कि यार 3:30 बजे हुए हैं, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ करके इधर कर देते हैं और बराबर ऐसे करके बोलते हैं ये लो सर, ये भी 90 डिग्री 3:30, जबकि ऐसा नहीं होता ना, ठीक है ना। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब ये थोड़ा सा भी आगे चलेगा तो ये थोड़ा सा इस तरफ खिसकेगा, ठीक है, फिर ये थोड़ा और आगे चलेगा तो ये थोड़ा और आगे खिसकेगा, घंटे वाला धीरे धीरे खिसकता है। जब ये 3:30 बजेंगे तो ये जो घंटे वाली सुई है वो बराबर 3 पर ना होकर के 3 के और 4 के क्या होगी, बीच में होगी, तो उस समय ये कोण है वो 90 डिग्री का नहीं रहेगा। समझ में आई क्या बात। तो ऐसा भी एक डायग्राम बनाना ताकि आपको कुछ कुछ ध्यान में रहे, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। अभी अपन एंगल निकालना भी सीखेंगे। ये आज जो नया है, आप प्रवीण जी के रियल सिस्टर हो आप, है ना, क्या नाम है आपका, प्रियंका, एकदम राइट टाइम पर आए, दोनों में आज टॉपिक नए स्टार्ट होंगे। तो चलिए अब अपन कुछ और बातें करते हैं इसके बारे में। अब ये घड़ी आप इतनी शानदार बनाने मत बैठ जाना कि ये है कि नहीं, बना रहे हैं, इधर देखो ये राटों की घड़ियां बना रहे हैं, हाँ जल्दी जल्दी बना देना बस, ठीक है ना। अब देखिए और इसमें क्या क्या होगा, एक एंगल का देखिए, जैसे कि मान लो कि 1 घंटे की सुई है, ठीक है ना, घंटे की सुई है, ये 1 पर थी, ठीक है ना। अब चाहे घंटे की हो, चाहे मिनट की हो, और चाहे सेकंड की हो, वो सुई यदि 1 राउंड वापस लगाकर यहाँ पर आती है तो 360 डिग्री का एंगल है वो क्या करती है, कंप्लीट करती है। समझ में आई बात। तो अब अपन एक बार क्या करेंगे, घंटे घंटे वाले की बात करेंगे, फिर मिनट मिनट वाले की बात करेंगे, और फिर सेकंड सेकंड वाले की अलग से बात करेंगे। तो आज अपन ज़्यादातर थ्योरी कवर करेंगे और उसके बाद में कल से क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आप सबसे पहले बात करते हो घंटे के बारे में, घंटे की सुई के बारे में अपन बात करते हैं, घंटे की सुई। तो अब आप लोग एक बताइए, एक चीज़ मैं आपको और लिखा दूँ, जब आपको 1 दिन बोला जाए, ऐसे बोला जाए 1 दिन, तो आप दिन दिन के भरोसे मत रह जाना कि भाई दिन रात अलग है। वो बोले ना 1 दिन, तो 1 दिन बराबर 24 घंटे, मतलब 1 दिन में दिन और रात दोनों आते हैं, ऐसे होता है। तो अब देखिए घंटे की सुई के बारे में बात करते हैं। तो घंटे की सुई 12 घंटे में 1 चक्र पूरा करती है। घंटे की सुई 12 घंटे में 1 चक्र है, 1 साइकिल है, वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, राइट। 12 घंटे में मतलब 12 बजे से घंटे का सुई घूमना स्टार्ट हुआ तो वो पूरा 1 साइकिल कंप्लीट करेगा, तो कितने ओवर हो जाएंगे, 12 घंटे हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब ये मैं सारे कंसेप्ट लिख रहा हूँ, ये आपके घंटे वाली सुई के कंसेप्ट हैं, ये ऊपर मैंने पहले ही मेंशन कर दिया इसमें, ठीक है ना। तो अब 12 घंटे में घंटे वाली सुई अपना 1 चक्र पूरा करती है, और 1 चक्र बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 1 चक्र बराबर आपका कितना होता है, 360 डिग्री, ये आप ऑलरेडी जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना।
तो आप बताओ 12 घंटे में घंटे वाली सुई है वो कितना डिग्री घूम जाएगी? 360 डिग्री घूम जाएगी, राइट ना भाई? बराबर समझ में आ रहा ना? नहीं समझ में बोल देना। अब देखो 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है, तो एक घंटे में मतलब कितना घूमेगी? 360 डिग्री बट्टा, बस इधर से 12 निकाल के इधर ठोक दी। भाई ऐसे ही करते हो ना कि भाई जैसे 10 रुपए में 10 आम आते हैं, तो 1 रुपए में कितना आम आएगा? 10/10। 3 रुपए में भाई मान लो जैसे आए आपके 3 पेन 30 रुपए में, तो 1 पेन कितने में आता है? 10 रुपए में आता है। 30/3 कर देते हो। ठीक वैसे ही 1 घंटे में 360 डिग्री बट्टे 12। तो कहने का मतलब इसको कट कर दो, 3 बार कट होगा। तो 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई होती है वो 30 डिग्री का एंगल है वो क्या करती है? कवर करती है। समझ में आई बात? तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लो आप ऐसे कि भाई सच में करती है कि नहीं करती है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। देखो इधर क्या है? ये 12, ये 1। हाँ, तो अब ये कितने भागों में बंटी ऐसे? ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10, 11। तो देखो अब इसने घड़ी वाला ये एक सर्कल मान लो कोई यहाँ से स्टार्ट हुआ है और वापस यहाँ तक आएगा, तो देखो कितने भाग? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। और 360 डिग्री में 12 का भाग देते हैं, तो ये 12 अंतराल बराबर होते हैं। 1 और 2 के बीच में जितना गैप है उस सब में बराबर होता है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है आपका? 30 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक का भी 30 डिग्री। सब में कितना है? 30 डिग्री। समझ में आई क्या बात? ठीक है। अब कुछ कुछ चीज़ें सीधी मालूम चल जाती। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं, यूनिवर्सली ये सभी में 30 डिग्री है। मिनट की सुई भी 12 से 1 आती है, तो वो उसका क्या हो जाता है? 30 डिग्री कवर होता है। लेकिन मिनट की सुई है वो 5 मिनट में कितना चलती है? 30 डिग्री। जबकि घंटे की सुई है वो 1 घंटा चल जाती है 30 डिग्री में। बात समझ में आई क्या? सेकंड वाली सुई है वो 5 सेकंड में चल जाती है 30 डिग्री। समझ में आई ना बात? ठीक है ना? वापस समझाएं, सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। देखिए आप इतना समझ लो कि इन सब में 30 डिग्री का गैप है। इतना समझ में आया ना? अब बाकी ऑटोमेटिक आएगा भी, देखना, ठीक है। अब देखो 1 घंटे में कितना चला? 30 डिग्री। किसके बारे में बात हो रही है? घंटे वाली सुई की। अच्छा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 60 मिनट में 30 डिग्री चलती है कौन? घंटे वाली सुई। तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 1 मिनट में कितना चलेगी? किसने बोला? 30 डिग्री बटा 60, तो ये हो गया 1/2 डिग्री या 0.5 डिग्री। इतना ही चलेगी। कौन? घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलेगी? 1/2 डिग्री। उसके बाद में देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड में घंटे वाली सुई कितना चलती है? 1/2 डिग्री, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? 1 सेकंड में होगा आपका 1/2 और ये 60 इधर आ जाएगा, तो 1/120 डिग्री कौन सी सुई चलेगी? घंटे वाली। कितने में? 1 सेकंड, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ठीक है, ये लिखो। अब इसमें आपको एक मैं चीज़ बता दूं, आपको मेनली सारा याद नहीं रखना है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि 12 घंटे में घंटे वाली सुई 360 डिग्री कंप्लीट करती है। बाकी तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे ना, सारा रट के थोड़ी बैठेंगे। तो ये यहाँ तक का नोट करो, फिर मिनट वाले के बारे में बात करते हैं। अच्छा, क्या श्रवण? आगे बैठा करो श्रवण, पीछे क्यों बैठते? सही दिखता है। वो बुढ़ाणो सिस्टम तो कोने को बने पढ़ने के थोड़ा दूर कर पढ़े, धन दिखा रही है। लिखो, जल्दी लिखो।
वो डीआई वाली सीट कब तक कंप्लीट कर लोगे? कितनी कर ली? 2 तो आपके पहले कंप्लीट थी, 7 में से कितनी कर ली कंप्लीट? हाँ, एक, बाकी सारी कर ली, ठीक है। बाकी इधर सोनू कितनी की? हाँ, एक ही बाकी है। और बाकी के जितने भी अफगानिस्तानी तालिबानी हैं वो आप लोगों को कितनी कितनी है? हाँ, पूछ रहे हैं ना, बताओ कितना किया? देखिए अब अपन मिनट की सुई का देखते हैं, ठीक है ना। मिनट की जो सुई है वो अब कैसे कैसे काम करेगी, मिनट की सुई के बारे में देखा जाएगा। इधर अपन मेंशन करते हैं मिनट की सुई को लेकर के, मिनट की सुई, मिनट की सुई। अब मिनट की सुई कैसे वर्क करती है इसके बारे में देखेंगे। अभी लिख रहे हो क्या? ठीक, लिखो लिखो लिखो। देखिए मिनट की सुई, मिनट की सुई एक राउंड जब पूरा करती है तो कितने मिनट में पूरा करती है? 60 मिनट में, 60 मिनट में करती है, ठीक है ना। 60 मिनट में आपके जितना वो पूरा का पूरा घूम जाएगी। कौन, बात किसकी हो रही है? मिनट की सुई। तो 60 मिनट में ये 360 डिग्री घूम जाएगी। कितना घूम जाएगी? 60 डिग्री। कहने का मतलब 1 घंटे में ये कितना घूम जाएगी? 360 डिग्री। अब देखिए, बोलो। 60 मिनट है, 60 मिनट है तो 1 मिनट में कितना होगा? 360 बटे 60। ये 60 इधर दे दिया तो 1 मिनट में कितना घुमा? 1 मिनट में ये इतना घुमा 6 डिग्री। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ये 60 सेकंड में 6 डिग्री घूमती है। कौन? मिनट की सुई। तो ये 1 सेकंड में कितना घूमेगी? 6 बटा 60 डिग्री, बोले तो 1 बटा, ठीक है। ये मिनट की सुई का प्रोग्राम है। लिखो 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 लिखो, जल्दी लिखो। जिसको नहीं समझ में आए वो पूछ लेना चाहिए बीच में, ठीक है ना। हालांकि आपके जब तक टॉपिक कंप्लीट होगा वैसे कोई डाउट नहीं रहेगा आप में, ठीक है ना। जैसे कैलेंडर का हुआ, ठीक है, पूरा होते होते बाद में डाउट नहीं रहना कि भाई किस डेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये ऐसे करते हैं। लो पानी बोतल लो। चलिए अब अपन बात करेंगे सेकंड की सुई के बारे में। सेकंड की सुई के बारे में बात की जाएगी। देखिए सेकंड की सुई, सेकंड की सुई, तो सेकंड की सुई अपना एक साइकिल है वो कितनी देर में कंप्लीट करती है? तो 60 सेकंड में वो अपना एक चक्र है वो क्या कर लेती है? पूरा कर लेती है। यहाँ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? नहीं आएगा, इधर से साफ कर देते हैं, इधर कर देते हैं। मतलब सेकंड की जो सुई है वो क्या करेगी? 60 सेकंड में अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगी, एक चक्र पूरा करेगी। और एक चक्कर में कितने होते हैं? 360 डिग्री। तो उस हिसाब से अभी कर देंगे इसको, और उसके बाद में इनके बेस पर हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, तो वो आप लोगों को क्या करने हैं? कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो जैसे कि
इधर लिख देते हैं सेकंड की सुई को यहाँ पर बात किया जा रहा है, इसको अलग से यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब देखो 60 सेकंड में एक साइकिल ये क्या कर देती है, कंप्लीट। अब 60 सेकंड में एक साइकिल इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री इसका क्या है, एक कंप्लीट एक क्या है इसका साइकिल, ठीक है ना। तो 60 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट होता है, तो एक सेकंड में 360 डिग्री बटे 60 आप बराबर क्या हो जाएगा, 6 डिग्री। मतलब सेकंड की सुई है वो एक सेकंड में 6 डिग्री क्या कर देती है, क्रॉस कर देती है। आई बात समझ में? तो ये लिख लीजिए, ये इतना ही है इसका। लिखो लिखो, लिखो। चलिए नेक्स्ट। किसमें? उसमें सुई मिनट की थी, इसमें सुई सेकंड की है। समझ आ गया? ये नहीं बैठा देख लो, पूछ सकते हो, ठीक है। देखिए अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे ना तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लगाओ क्वेश्चन नंबर 1। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको एक रैंडमली ऐसे ही फेंकता हूँ, एक क्वेश्चन आप मतलब कितना सोच पाते हो, है ना, ठीक है, क्योंकि दिमाग तो है ही नहीं ना, ठीक है। तो लिखिए क्वेश्चन ऐसे है कि मान लो एक घड़ी है जिसमें बीप बोलती है, बीप बीप बोलती है, जैसे हाँ बीप आती है, बीप की आवाज़, हाँ, और अलार्म बोलती है वो अलग होती है, हाँ, जैसे नहीं वो टिक टिक वो, अरे तेरे को से पूरी बात तो सुनो, मन कहने तो दियो, ठीक है। तो वो बीप की आवाज़ आती है, तो वो एक बजता है ना, तो वो एक बार बोलती है बीप। जब 2 बजेंगे तो वो 2 बार बोलेगी। वो एक पहले वो घंटा घर वगैरह पे वो होती थी ना वो, हाँ वो टाइम जितना टाइम होता है वो उतनी बार बोल जाती है, ठीक है ना। तो हाँ समझना चाहिए, मैं अगर बोल बोल बताऊंगा टन टन कर कर के भैया नो याद रहे। तो 1 पर 1 बार बोले, 2 पर 2 बार बोले, 3 पर 12 बजे जन कितनी बार बोली जन थे मन आ बताओ कि एक दिन में बा घड़ी कितनी बार बोली। पहले क्वेश्चन लिखो, शाबाश, हमें आपसे यही उम्मीद थी। लिखो जहां अपना लिखो, लिखो एक घड़ी, लिखो एक घड़ी 1 बजने पर 1 बार बीप करती है, 1 बजने पर 1 बार बीप करती है, तथा 2 बजने पर 2 बार बीप करती है, और यही क्रम आगे जारी रहता है, और यही क्रम क्या रहता है, आगे जारी रहता है। तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए एक दिन में वे घड़ी कितनी बार बजेगी? 78। ओहो राम किशोर, कितनी बार बजे हैं? कितनी बार? अरे एक दिन में वो कितनी कितनी? एक बजता तो 1 बार, 2 बजेगी 2 बार। तो एक दिन में, एक दिन से क्या मतलब होता है? बस अब बताओ। 286 नहीं इत्यारा ने तो बोल बोल ही बजा लेता, गिन लेता कि एक टी और लसा। आप कितना सोच पाते हो, कितना दिमाग है आपने, लगाओ। हाँ 78 नहीं एक दिन में, अब एक दिन का आपको बोल रखा है, हाँ किसका है एक्स अपन, ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट। हाँ इनके भी है,
156 एकदम सही। देखो कार्टून आदमी, देखो इधर 1 बजी तब वो 1 बार बोला, ठीक है ना। जब 2 बजी तो वो 2 बार बोला, 3 बजी तो 3 बार बोला, और 12 बजी तो कितनी बार बोला? 12 बार बोल गया, ठीक है। अब किन्हीं किन्हीं के 200 से बाहर क्यों आ रहे बताओ? जब उन्होंने 24 तक का किया ना तो 24 बार बोला दी उसको, ठीक है ना। तो अब इसलिए उनका 200 से बाहर आ रहा है। अब क्योंकि 12 के बाद वापस वो 1 बार ही बजेगा, क्योंकि वापस 1 आ जाएगी ना। तो आपको जस्ट करना क्या है, 1 से 12 तक निकाल के उसको क्या करना है, डबल करना है। अब एक तो तरीका है कि आप काउंट कर लो, 1 और 2 3, ठीक है, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, ऐसे कर सकते हो। और वरना आपके पास जब 1 से लेकर कंटिन्यू 12 तक की संख्याएं होती है तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला होता है ना भाई, 1 से लेकर 70, 1 से लेकर कहीं तक भी हो ना, तो उसमें कुछ नहीं करना है। लास्ट वाली संख्या देखो 12, और उससे जस्ट आगे वाली संख्या लिखो और 2 का भाग दे दो, तो ये कितना हो गया, 13 छक 78। तो 1 बजे से 12 बजे तक कितने बजेंगे, 78 बार वो बीप करेगा, ठीक है ना। और उसके बाद में 24 घंटे के लिए क्या कर दो, इसको जस्ट डबल कर दो, क्योंकि 12 के बाद में वापस क्या हो जाएगा 1, और फिर 12 बजे तक, तभी तो आपका 24 घंटे का एक दिन पूरा होगा। तो 78 इंटू 2 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 156। ये इसका करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, ऐसे करते हैं। अब कर लोगे? ठीक है। देखो ये घड़ी ऐसी है, लिखो, एक घड़ी ऐसी भी है। हाँ अच्छा, ये लिख लो करें, इस बार किसी के बराबर नहीं बजाना तो देख लेना, ठीक है। देखो एक घड़ी ऐसी है जो कि टाइम जितने बजते हैं उसके दुगुने बार बीप करती है। जैसे 1 बजने पर 2 बार बीप, 2 बजने पर 4 बार बीप, 3 बजने पर 6 बार बीप, और इसी प्रकार से 12 बजे तक करती है। तो वो 24 घंटे में अर्थात एक दिन में कितनी बार बीप करेगी? 112, 312, निकालने दो निकालने दो निकालने दो। निकालो, सभी निकालो। सही तरीके से जोड़ लिया ना? सही तरीके से जोड़ा? कितना आया? 312। अभी चेक कर देखिए, आपको करना क्या है, वो पहले 2 बार बीप किया, 4 बार बीप किया, 6 बार किया, और ऐसे कितनी बार किया, 24 बार किया। तो अब इनका क्या करना है, आपको योग करना है, जोड़ना है। जोड़ा कितना है, क्या जोड़ा ही नहीं? तैसे तो बीप कराए, मैं बताऊँ कौन कराए थे, 156 का नहीं कराए थे, ठीक। तो देखो आपने यदि प्रोसेस से करो, मान लो आप हर बार याद थोड़ी रखोगे वहाँ, ठीक है। तो यदि प्रोसेस से करो तो अब आप इसको कैसे करोगे? अरे 2 कॉमन थोड़े आता है सीरीज में से, 2 कब से कॉमन आता है? योग करना है। वैसे और कैसे कर सकते हो? 24 इंटू 25 तब होता है जब 1 से लेकर वो नेचुरल नंबर का सम होता है ना, तब होता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2, तब होता है। ऐसे नहीं होता कि 24 इंटू 25 बटा 2 कर दो आप, इसमें Sn लगता है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है ना, सम। 24 इंटू 26 बटा 2 किया आपने, कितना आया? 312। इन्होंने दो दो का क्या कर लिया, गैप कर लिया। वरना देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हालांकि सीरीज पढ़ाई नहीं है तो भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आपको बराबर गैप पर कुछ चीज़ें दे रखी हो ना तो वो ऐसे सोल्व होती है। बराबर गैप पर चीज़ें बताऊँ, जैसे इसका ये a होता है, पहला जो चीज़ होता है वो a कहलाता है। d का मतलब होता है कि इसमें कितने कितने का गैप है, गैप कितने कितने का है, 2 का। n होता है कि इसमें कितनी संख्याएं हैं, तो टोटल संख्याएं कितनी है, 2 4 6 24 तक 12,
12 ही है संख्या है, 2 है, 4 है, 6 है, ऐसे 12 है। तो देखो एस एन बराबर क्या होता है, n/2। n कितना है, 12/2, 2 × 2 प्लस 12 माइनस 1 × 2, ठीक है। तो एस एन बराबर कितना हो गया, 6, ये 4, और ये कितना हो गया, 12 माइनस 1, 11 × 2 22, ठीक है ना। और तो ये कितना हो गया, 22 और 2 26, 26 × 6 कितना होगा, 6 × 36 का 6 असल की 3, और 6 2 12 और 3 15, 156। अब 156 तो यहाँ तक आया, ठीक है। तो डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 312। समझ गए? मतलब जब आप याद नहीं रखोगे भाई, अभी तो जस्ट सोल्व किया हुआ है, तब आपको याद है कि 156, एग्जाम में थोड़ी पता रहेगा कि सीधा ये 156 है पहले का, याद थोड़ी रखो। ऐसे है, लिख लो इसको, नोट कर लो, नोट कर लो। मतलब इतना भयंकर नहीं देगा ये, मैंने ऐसे मेरे दिमाग की उपज थी, मैंने दे दिया आपको, ठीक है ना। हाँ, सीरीज के सम में कॉमन आ जाता है मेरे, सीरीज के सम, क्योंकि सम कर रहे हैं, सम में कॉमन आ जाएगा, राइट। देखो सीरीज का सम होता है जब बराबर अंतराल पर है ना, तो अपन इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। इसमें से 2 कॉमन लोगे तो सीरीज कैसी बन जाएगी, 1 2 3 12, और इसका तो योग करना आता है, ये 12 × 13/2, और उसको 2 से क्या कर दोगे, गुणा, ठीक है। चलिए, पूरा दिन में 312 बार, ये इसको डबल करना पड़ेगा ना, अभी 12 घंटे के निकाला, 24 घंटे का, ठीक है। देखो आपको क्वेश्चन बहुत मतलब किस हिसाब का क्वेश्चन आएगा, वैसे तब हम आपको सीट देंगे तब आपको पता लग ही जाएगा। तो अभी आप एक बार थोड़ा सा समझना इस टॉपिक को। अब अपन कोण ज्ञात करते हैं, एंगल, ठीक है ना। तो एंगल कैसे निकालते हैं वो देखिए। देखिए एंगल कैसे ज्ञात करते हैं, पहले मैं बता दूं कि एक्चुअल में एंगल होता क्या है। एंगल एक डिस्टेंस, समझ में आई बात, जैसे डिस्टेंस होती है ना, दूरी, तो दूरी है वो कैसे निकालते हैं, जैसे ये यहाँ है और ये यहाँ है, इनके बीच की ये जो दूरी होती है, ये प्लस थीटा, ये थीटा, ठीक है, ये थीटा कोण होता है, और इसे क्या बोली जाता है, इसको दूरी बोला, ये दूरी है, लेकिन दूरी कैसी है, कोणीय दूरी है, समझ में आई बात। और दूरी कभी भी क्या नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, समझ में आ गई बात। कोण एक तरीके से क्या है, डिस्टेंस से दूरी है, लेकिन ये कोणीय दूरी है, और ये कभी भी क्या नहीं मिलेगा आपको, नेगेटिव नहीं मिलेगा। ये सिर्फ कंसेप्ट दिमाग में रखना है। ये ऐसा क्यों बताया, क्योंकि अभी इसका यूज होगा, ठीक है। अब देखिए दूरी ज्ञात, ये निकालोगे कैसे, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे 3 बजे हुए हैं तब तो आप एंगल निकाल लोगे फटाक से कि सर ये 3 बजे हुए हैं और इधर 12 है, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। लेकिन जैसे ही मैं बोलूँ कि 3:20 हुए, जैसे मैंने बोल दिया 3 बज गए और ये 20 मिनट हो गए, ठीक है ना। तो 3 का वो घड़ी ऐसे हो गया, मान लो ये 20, और 3 वाला थोड़ा इधर आ गया, ठीक है ना। 3:20 हुए, मतलब ये 4 का होता है ना। तो उस समय आप एंगल कैसे निकालोगे, फिर एंगल का कुछ आइडिया नहीं रहा ना। तो इसके लिए मैं बताता हूँ, एक सूत्र है, और वो सूत्र क्या है, सूत्र है 11m-60h/2, और बाहर लगा हुआ है मॉडुलस, ठीक है ना। ये होता है आपका कोण। अब ये मॉडुलस लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है दोनों तरफ। इस मोड का मतलब क्या होता है कि अंदर चाहे नेगेटिव आओ चाहे पॉजिटिव आओ, बाहर हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब अंदर -2 आ गया ना, जैसे ये मोड लगा हुआ है -2 आ गया, तो आप उसको कैसे लिखोगे, प्लस। ये मतलब होता है मोड का। तो आप हेडिंग लगाओगे कोण ज्ञात करना, और फिर ये चीज लिखोगे। टॉपिक समझ में आ रहा है ना अभी तक, ठीक है। देखो किसी को भी कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप पहले ही बोल देना, ठीक है ना, साथ के साथ ही, जहां समझ में नहीं आए। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ।
जैसे पहले इसकी सत्यता की पुष्टि की जाए, किसी किसी को भरोसा ही नहीं होता है कि ये सही है कि नहीं है, तो पहले भरोसा कर लेते हैं, इस बार इसको चेक कर लेते हैं। कैसे? जैसे देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे, ये 3, तो अपन भरोसा कैसे करेंगे? पहले कोई चीज़ होगी जो अपने को पता है, उस पर टेस्टिंग करेंगे। जैसे इस पर आपको भरोसा है कि ये 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, तो सबसे पहले इसी पर चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे? जैसे अपन देखेंगे कि 3 बजे में कितना एंगल होता है, 3 बजे में, ठीक है। अब इसमें मैं बता दूं, ये यहाँ पर m है ना, इसका मतलब है मिनट, ठीक है, और इसका मतलब है घंटा, ठीक है ना। तो कितना घंटा हो गया वो, ठीक है। तो 3 बजे ये आपका क्या है h, और ये इधर वाले आपके क्या हैं m, मिनट्स, ठीक है, मिनट 00 है। तो आपका कोण क्या होगा? कोण निकालना है तो मॉड 11 × 0 माइनस 60 × 3 और बट्टे में क्या है 2। देन ये क्या हो गया 0 - 180/2। 0 - 180 कितना होता है? माइनस का 180/2 कितना हो गया? माइनस का 90, माइनस का 90 और मॉड है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 90। मतलब फॉर्मूला क्या है? सही। अब इसको तरह तरीके से क्या करेंगे अपन? अप्लाई करेंगे। तो पहले ये लिखो, क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हो कि 3 बजने पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के मध्य कोण कितना होगा, ठीक है। योगेश समझ में आ रहा है? ये पीछे, ये सबसे पीछे जो आए नए आए चेनार से, तो अपनी धुन में मस्त है। देखिए नेक्स्ट और देखते हैं कि इसके बारे में क्या चीज़ है क्या नहीं। सभी को समझ में आ रहा है बराबर मात्रा कि किस प्रकार से इसको किया जाता है सोल्व? इसके नीचे एक नोट लगाना है। देखो कोण कभी भी, लिखो कोण कभी भी 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। कोण कभी भी 180